एग्जांपल दिया, मैं एक बार तुहिन जी के पास जाऊंगी। हाँ अवधेश जी, वो आपका नाम लेके बोल रहे थे, लेकिन आपने फूलन देवी का एग्जांपल दिया। देखो ऐसा है, समस्या वो नहीं है। माफिया के समर्थन करने के लिए सुनील जी जैसे व्यक्ति किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि मतलब आप सत्ता में रहे हैं, वहां 50 लोग मीडिया पर कह रहे थे कि ये माफिया था, इसने कैसे लूटा है, कैसे जमीन दखल किया है, इंक्लूडिंग मुसलमान बोल रहे थे, वो सारा कुछ आया है। और फूलन देवी को तो मुलायम जी ने खड़ा किया, उसको चुनाव जिताया। फूलन देवी का कहानी एक अलग है सर। फूलन देवी नहीं फूलन देवी के से आप अगर मुख्तार की तुलना करते हैं तो आप कर सकते हैं। भाई मुख्तार अंसारी, मैं तुहिन जी के पास जा रही हूं। मुख्तार अंसारी की कंचना जी तस्वीरें आपने नहीं देखी थी? मीडिया से बात करते थे तो हथियार लहरा कर आते थे, हाथ में पिस्तौल लेकर। आपके लिए भी मसीहा है? सुनिए, हाँ। ये सर बहुत ही बात कर रहे थे। मैं ही उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 18 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे हैं और कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जो उन पर नहीं लगा हो, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है वो लोग। तो ही जवाब देंगे इसका। तो ये आपके सुविधा के अनुसार अपराधी लोग हो जाते हैं, आपके सुविधा के अनुसार लोग सदाचारी हो जाते हैं, आपके सुविधा के अनुसार लोग परिवारवादी हो जाते हैं। मतलब गजब का सुविधाजनक के हिसाब से सदाचारी हो जाते हैं। टूइन जी आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन पर इतने केस हैं, लेकिन आप लोग उन पर नहीं बोलते। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातें, उनकी विचार सुनकर स्तब्ध हूं। ये एक बार फिर एक पुष्टिकरण दे रहे हैं आपके शो पर कि कानून और व्यवस्था की अपेक्षा समाजवादी पार्टी से नहीं की जाए। देखिए ये अगर कोई सोचता है कि वो पुराना जमाना था जब आतिक अहमद को इन्होंने लॉन्च किया था पॉलिटिक्स में, तो आज एक बार फिर आपके शो पर ये सबको रिमाइंड कर रहे हैं कि अपराधियों के प्रति इनका विशेष जो है स्नेह है और ये पूरे यूपी की जनता को इनकी बातें सुनकर सचेत हो जाना चाहिए। अपराधी जो है, अगर इस देश के लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी कोई भी कन्विक्टेड क्रिमिनल होता है तो आप गरीबी का उदाहरण देकर, गरीबी की दुहाई देकर उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। वो क्रिमिनल है। इस देश में कानून की भाषा को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, जो दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी ना पहले कर पाई है ना आज कर पा रही है। सुनील जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए, मुझे लग रहा है उनके कुछ ठीक है, उनका फ्रेम वापस ले आइएगा। लेकिन मैं इस पर आज जो तस्वीरें आई हैं उन पर बात करना चाह रही हूं। मुख्तार अंसारी के बाद कंचना जी आपके नेता ने भी ट्वीट करके बोला, उन्होंने पोस्ट लिखी और उनको श्रद्धांजलि दी। मैं एक तस्वीर, राजनेताओं से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपराधियों के लिए खुलकर संरक्षण नहीं करेंगे, कम से कम अपराधी को अपराधी कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दिक्कत बढ़ाएगा। और क्या सभाओं में फिर क्यों नहीं हमला बोला जाएगा, ये बोलकर के देखिए आप तो माफिया के घर जाते हैं, आप तो माफिया को श्रद्धांजलि देते हैं। ये अपराधीकरण इसलिए है क्योंकि आप अपराध के साथ खड़े हैं, तो फिर आपसे भी वही उम्मीद है। 3 आपको उदाहरण बता दो इस पे। नहीं आपने ना शुरू में बताया, ना ही बीजेपी के प्रवक्ता इस पर बोले। मैंने जो साई प्रसाद का केस बताया जिस पर जांच हो रही है, किस केस में, जो रामेश्वरम में ब्लास्ट हुआ, उस पर कोई नहीं बोला। मैं जवाब मांगती हूँ इनसे, मैं दोनों लोग से जवाब मांगती हूँ जो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं और बोले। और दूसरा जो संजय सरोज का केस था, जो लश्कर ए तैयबा के लिए जो टेरर फंडिंग का केस उस पर आया था, उस पर भी ये लोग नहीं बोलेंगे। और ऐसे ही ये केस तालिब अली शाह का था, उसको भी आतंकी में पाया गया था लश्कर ए तैयबा के साथ। ये तीनों केस जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आखिर में ऐसा क्यों होता है कि कनेक्शन हमेशा भारतीय जनता पार्टी से निकल जाता है और आप लोग देश को तो बचा नहीं पा रहे हो और अपराध मुक्त जो है विपक्ष करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अपराधी तो आप ही के शरण में हैं, आप ही के शरण में। हर स्टेट में चले जाइए, मैंने 18 उदाहरण बताए ना, आपको अभी जाते जाते लिस्ट में दे दूंगी क्योंकि नाम इतना लंबा है मैं यहाँ पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन एक केस बता दी जिस पर 106 केसेस है, रेप, मर्डर, कोई ऐसा केस नहीं होगा जो बचा है, लेकिन बचे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। अवधेश जी वो कह रही, चुनकर आपको सिर्फ लालू यादव नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। उनका सवाल अपनी जगह वाजिब है कि वो क्यों नहीं नजर आते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, राजनीतिक प्रश्न का उत्तर तो तुहिन सिन्हा देंगे। ये बात सही है कि जो कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ, उसमें जो गुंडू राव वो पकड़ा गया है, उसके बारे में कांग्रेस ने कहा है कि ये भाजपा का कार्यकर्ता था। कांग्रेस ने अभी तक उसके पक्ष में कोई ऐसी चीजें नहीं दी है कि ये वाकई बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। और बीजेपी में जितने मेंबर हैं उसमें क्रिमिनल नहीं होंगे, उसमें भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, ये कोई स्वीकारता नहीं। हो सकते हैं उसमें, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, इसलिए अखबार की रिपोर्टिंग को भी मानते हैं कि कांग्रेस ऐसा है, पत्रकारों की भी बात मानते हैं। सारी अखबार की रिपोर्टिंग बड़ी पड़ी हुई कि बीजेपी का कार्य हो सकता है। आप कांग्रेस
कांग्रेस बोल नहीं, करके पिंडे सुनिए, पिंडे सुनिए, छुपा रहे। आप आप बीच में भी- कांचना यादव जी के सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, कांग्रेस का बोल करके जो है- बचिए मत। नहीं, नहीं, पहले बार नहीं, जवाब दीजिए, कहीं ये का अच्छा, जवाब एक दे रहा मिनट, हूं। एक मिनट, मैंने मैं चुपचाप एक चीज पूछ रही हूँ। प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए, जहां पर कोर्ट ने कह दिया कि ये वारंट जो है वो पूर्व सीएम लालू यादव के खिलाफ है, उस पर तो वो जहां कोर्ट ने कह दिया, आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर तो अभी रिपोर्ट्स है, यहाँ पर तो अभी रिपोर्ट्स है, आप दोनों को देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। मुझे बोलने हाँ, दीजिए। बोलिए। अभी तो पुलिस गई है वारंट लेकर खोजने हाँ, ना। हाँ। कोर्ट का किसी ने अभी ध्यान कहाँ दिलाया है कि वो कौन लालू प्रसाद है? सर, वो ये- कंफ्यूजन वाला नहीं, मामला नहीं, खत्म हो नहीं चुका है। इस खत्म मामले हुआ में बहुत है। ये कंफ्यूजन लालू प्रसाद है ही नहीं। अच्छा। मैं इतने दिनों से क्यों संज्ञान ले जो उस लालू प्रसाद का जो ऐसा है, सुनिए, सुनिए, तो क्या हमें उन पर नहीं, नहीं, देखो, ऐसा ये मामला जो है, नहीं, नहीं, सुनिए, बिल्कुल ये गलत है सुनिए, पूरा। देखो, ये पूरा मामला गलत जब है। उभरा था तो हम लोग जर्नलिज्म में थे, इसलिए मुझे जब ये मामला है तो थोड़ा ये देखिए, दिग्विजय सिंह सरकार के समय का मामला है। 93 से 2003 तक दिग्विजय सिंह वहां मुख्यमंत्री थे। ठीक है। 98 में उनको फरार घोषित किया गया है और उस समय ही ये एस्टेब्लिश किया गया कि राजकुमार, उसमें मामला यही था कि राजकुमार शर्मा ने हथियार खरीदा, लालू प्रसाद यादव के नाम से बेचा, पिता का नाम गलत लिखा। अगर उसी समय कोर्ट में लालू जी का अपीयरेंस हो गया होता तो ये केस खत्म भी हो सकता था। नहीं, वही वो भी कह रहे हैं। अभी appearance होगा, जब सुनिए ना, है ही नहीं वो। ना ऐसा नहीं होता है सर। आपके नाम से अगर वारंट है, आपको फरार घोषित किया गया है। तो दूसरी बात यह है कि लालू जी, देखो, लालू जी 3 मामले में सजा याफ्ता है। ये जब लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पीढ़ी का, सजा याफ्ता का मतलब ये होता है कि जितना देखिए, चाहो मैं- फर्जी खबर डाल दो और सब सही हो जाएगा। कंचन जी, नहीं, आपके आपसे बीच में मैं नहीं नहीं, बोला तो हूं। ये तो नहीं, बहुत- सुनिए, ये इसका तो बहुत मतलब गलत नहीं है। लेकिन ये कहना कि लालू यादव जी। जी के शासन काल में जितने अपराधियों का संरक्षण मिला है, बिहार पूरे देश और दुनिया में अपने अपहरण के लिए, अपराध के लिए इतना बदनाम था कि लोगों को बिहारी कहने में शर्म आने लगी थी। वो बिहार हम लोगों ने आपको देखा है। बिहारी सुनने में शर्म आती है? नहीं, उस समय थी अच्छा, सर, ठीक है। दिल्ली में गाली थी बिहारी। आपको ये कंचना जी वो समय नहीं देखी होगी, लेकिन दिल्ली में बिहारी गाली था और इसी के कारण ना नीतीश कुमार को सपोर्ट मिला। सर, लालू यादव के उसी शासन के विरुद्ध नीतीश कुमार को सपोर्ट मिला कि हम लोग सुशासन कहलाते हैं। और नीतीश कुमार जो 10 साल तक सुशासन बाबू कहलाए, वो किस लिए कहलाए? क्योंकि कुशासन के विरुद्ध खड़े थे। तो इसलिए उसको आप नकार नहीं सकते। मैं एक और चीज बोलना चाह रही हूँ। लवली हाँ, आनंद ठीक कौन है भाई, वो कह रही हैं, कंचना जी कह रही हैं, और ये ऑन है, रिकॉर्ड हम कह रही हैं। एक मानते मिनट, हैं। एक मिनट, एक NDA ने मिनट। क्यों दिया? कंचना जी ऑन NDA से रिकॉर्ड कह सवाल रही करिए। हैं। डालने की बात आप कर रहे हो। एनडीए से नहीं, सवाल आप करिए। NDA नहीं, को नहीं, defend कर रहे हो, तो नहीं, मैं NDA से किसी को सवाल डिफेंड नहीं सवाल कर रहा आप हूँ। करिए। मेरे सामने मैं केवल सच और तथ्य रख रहा हूँ। मैं किसी को डिफेंड न करता हूँ, न किसी के खिलाफ जाता हूँ। जो मुझे सच दिखता है, जो तथ्य दिखता है, मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ। किसी के पक्ष में जा सकता है, किसी के विरुद्ध जा सकता है। लवली आनंद को क्यों दिया टिकट, इसका जवाब एनडीए देगी। वो उसका काम है, वो मेरा काम नहीं है, मेरी पार्टी अच्छा, नहीं है। नहीं, मैं उसके सिर्फ पक्ष में मैं टिकट एक देने चीज बड़ा नहीं, मैं